रक्षाबंधन पर्व भाई बहनों का आपसी प्यार बढ़ाने वाला त्यौहार है। भारत में इस पर्व को सभी धर्मों के लोग बहुत आनंद और उल्लास से साथ साथ मनाते हैं। वैसे इस पर्व का जो संबंध रक्षा से है, जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्यौहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। रक्षाबंधन से संबंधित इस प्रकार की अनेकों कथाएं और भी है। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में जानकारी दूंगा। इस साल कब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, राखी बांधने का मुहूर्त क्या होगा, उस दिन का पंचांग और उस दिन के सभी शुभ चौगड़िए जो राखी बांधने के लिए होंगे, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यह भी मैं बताऊंगा कि इस बार 2023 में अगस्त महीने में जो 30 अगस्त से पूर्णिमा तिथि है, वह कब से कब तक पूर्णिमा रहेगी, ताकि आपको पता रहे कि मेरे को इस समय के बीच में अपने राखी बंधन का जो पर्व है वो मनाना है। यानी बहनों को विशेष रूप से कि आप अपने भाई को राखी किस मुहूर्त में बांधेगी, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। आप मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं रोज़ाना की तरह आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। कुंडली देखने वाली जो सेवा है वह आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको अगर मेरे से दैनिक यति राशिफल चाहिए, यानी कि हर तारीख का टाइम टू टाइम, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर का लिंक दे रहा हूं। आप मेरे उस लिंक से मेरे ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको मेरे ग्रुप में रोज़ाना जो है दैनिक यति राशिफल लिखित में व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। लेकिन मैं वहां पर कोई कुंडली नहीं देखता, व्हाट्सएप पर किसी सवाल का जवाब नहीं देता हूं, तो आप सिर्फ राशिफल देखें, वहां कोई सवाल जवाब ना करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन का पंचांग क्या होगा और राखी बांधने का मुहूर्त क्या होगा। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। श्रावण अधिक मास की चतुर्दशी तिथि जो है वह सुबह 10:58 तक रहेगी और फिर पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 8:47 तक रहेगा। फिर जो है शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा, इसके साथ ही पंचक चलते रहेंगे। अतिगंड योग रात को 9:33 तक रहेगा। उसके बाद में सुकर्मा योग शुरू होगा। वणिजकरण जो है सुबह 10:58 तक रहेगा। उसके बाद में भद्रा शुरू हो जाएगी। ये भद्रा रात को 9:01 तक रहेगी। चंद्रमा जो है मकर राशि में सुबह 10:19 तक रहेगा। उसके बाद में जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। राखी के दिन का जो राहु काल रहेगा वह दोपहर में 12:38 से 2:14 तक रहेगा। बुधवार को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त नहीं रहता है और बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। बुधवार राखी के दिन जो है सुबह सूर्योदय 6:17 पर होगा और सूर्यास्त जो है शाम को ठीक 7 बजे होगा। 30 अगस्त बुधवार को पूर्णिमा का जो दिन है वह 10:58 से शुरू होगा और 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। यानी कि 30 अगस्त बुधवार को 10:58 पर शुरू होगी पूर्णिमा और अगले दिन 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 तक
पूर्णिमा रहेगी। लेकिन जब पूर्णिमा शुरू होगी ठीक उसी के साथ साथ में भद्रा भी शुरू हो जाएगी। तो भद्रा के अंदर राखी नहीं बांधना चाहिए, यह अशुभ मुहूर्त होता है और यह शुभ माना नहीं जाता कि भद्रा में राखी बांधे। तो जैसे ही पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को शुरू होगी, साथ साथ में भद्रा शुरू हो जाएगी। भद्रा रात को 9:01 तक रहेगी। तो सुबह 10:58 से रात को 9:01 तक आपको राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि भद्रा रहेगी। रात को 9:01 के बाद में जब भद्रा उतर जाएगी तो देखेंगे कि उसके बाद में जो है 9:45 बजे के करीब से अमृत का चरखा चौगड़िया शुरू हो जाएगा। तो 9 बजे 9:45 बजे के बाद में आप कभी भी जो है राखी बांध सकते हैं। और चौगड़िया मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। पूर्णिमा के समय अगर भद्रा पड़ती है तो रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और अगर भद्रा समय में भाई को राखी बांधना भी अशुभ माना जाता है। इस बार 30 अगस्त को राखी जो है राखी का त्यौहार है और इस दिन पूर्णिमा जो है सुबह 10:58 पर शुरू होगी और ठीक उसी समय से भद्रा भी लग जाएगी। इसलिए इस बार राखी बांधने का जो मुहूर्त है वह रात को 9:01 के बाद से शुरू होगा और सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। तब तक राखी बांधना ठीक रहेगा। तो मैं आपको रात को जब 9:01 के बाद में भद्रा ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि रात को कौन से मुहूर्त में आप राखी बांधें। तो बुधवार की रात 9:01 पर जब भद्रा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में 9:49 से अमृत का चौगड़िया शुरू हो जाएगा और उसके बाद में 11:14 से चर का चौगड़िया भी रात को शुरू हो जाएगा। तो चर का चौगड़िया 12:39 तक रहेगा, यानी कि रात को 9:49 से रात को 12:39 तक आपको अमृत और चर के चौगड़िया में राखी का त्यौहार मनाना है, भाई को राखी बांधनी है। तो इस समय में भाई को राखी बांधना शुभ रहेगा। वैसे मध्य रात्रि को लाभ का चौगड़िया भी शुरू होगा, जो रात को 3:28 पर अमृत का चौगड़िया शुरू होगा, वो सवेरे 4:53 तक रहेगा। इसमें भी आप चाहें तो राखी बांध सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रक्षाबंधन मनाने का कैसे मनाई जाती है या विधि उसकी क्या होती है, यह आप ध्यान से देखें। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई बहन भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल सजाते हैं। इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रखकर उसकी पूजा करते हैं। फिर भाई बहनों के माथे पर जो है बहनें जो है अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली और अक्षत से तिलक करती है। इसके बाद भाई दाई कलाई पर, भाई की जो दायां हाथ होता है, राइट हैंड साइड होता है, उसके ऊपर बहन जो है रेशम की डोरी या रेशम से बनी हुई राखी बांधती है और मिठाई से अपने भाई का मुंह मीठा कराती है। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार में कुछ वस्तु, चीज़, कपड़े या वस्तु कोई या जो है धन रुपया आदि भी देते हैं। बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र एवं सुख एवं उन्नति की कामना करती है। इस दिन जो है बहनों के हाथ से राखी बंधवाने से भूत, प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। जिन लोगों की बहनें नहीं हैं वह आज के दिन किसी को मुँह बोली बहन बनाकर, यानी धर्म की बहन बनाकर राखी बंधवा सकते हैं, तो शुभ फल मिलता है। जिन बहनों के भाई नहीं है तो वह भी किसी सज्जन लड़के को, पुरुष को अपना धर्म का भाई मानकर उसके हाथ में भी राखी बांध सकती है। राखी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जाति, धर्म और कोई भी चीज़ जो है आड़े नहीं आती है। यह मैं जो बात बोल रहा हूँ यह मैं आगे आपको जो राखी से संबंधित कहानियाँ, कथाएँ या और भी वर्णित बातें हैं शास्त्रों में, वह मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना। राखी के दिन चांदी और सोने की राखी का जो प्रचलन है आजकल में बहुत बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि
कुछ चमकीली राखियाँ बनती थी, उसमें जो फॉर्म आदि होता है वह लगाया होता था, कुछ सलमा सितारे डिजाइनदार लगाए होते थे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, ये सब चीज़ें उसके ऊपर लगी होती थी। चांदी और सोने को शुद्ध धातु माना जाता है, अतः इनकी राखी बांधी जा सकती है। लेकिन इसमें रेशम का धागा लपेट लेना चाहिए, यानी कि जो राखी का ऊपर का वो होता है बना हुआ चांदी का मेडल या जैसा कुछ, उसके दोनों तरफ जो है रेशम के धागे बांध लेना चाहिए, तो यह ठीक रहता है। ये हमारी जो यति परंपरा है, इसमें भी इसी प्रकार से चांदी के जो है राखी बांधने का जो परंपरा है वह बहुत पुरानी है। और कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अनेक लोगों ने यतियों को आकर के अपनी रक्षा के लिए राखियाँ बांधी, ऐसी जो है शास्त्रों में भी वर्णित है। रक्षाबंधन के दिन जो रक्षा का त्यौहार है, बहनें भाई को राखी बांधती है, तो मंत्र ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर भी इस समय में यही मंत्र देख रहे हैं। ये न बदो बलिह राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षे माँ चल। यह मंत्र है, इसको बोलते हुए, रक्षा का यह मंत्र है, इसको बोलते हुए बहनें जो है अपने भाई के हाथ में राखी बांधे। अब मैं आपको रक्षाबंधन का जो राखी का त्यौहार है, इसका कुछ धार्मिक महत्व भी बताता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में हर कोई त्यौहार जो है वह अब नया कोई शुरू नहीं हुआ है, इसका कोई न कोई धार्मिक महत्व वर्षों से, हजारों सालों से रहा जरूर है। रक्षाबंधन का एक त्यौहार ऐसा है जो भाई बहनों के आपसी प्रेम को बढ़ाता है। चाहे साल भर भाई बहनें कहीं अपने काम से दूर रहे, कहीं रहे, बहन अपने ससुराल रहे आदि कहीं दूर रहे, लेकिन इस दिन जो है बहनें अपने भाई के पास आती है। अगर बहन नहीं आ सकती है तो भाई अपनी बहन के पास जाता है, यानी कि रक्षाबंधन का एक दिन ऐसा होता है जिसमें भाई बहन का मिलाप होता है। अब मैं आपको रक्षाबंधन का जो धार्मिक महत्व है उसके ऊपर भी थोड़ी बात बताता हूँ कि भाई बहनों के अलावा गुरु है, साधु है, संत है, पुरोहित है, भी अपने जो यजमान होते हैं, अपने जो फॉलोवर होते हैं या उनके जो शिष्य होते हैं, उनको भी राखी बांध सकते हैं। शिष्य जो है, यजमान जो है, अपने गुरु को राखी बांधते हैं। इस प्रकार से राखी बांधकर एक दूसरे के कल्याण और उन्नति की कामना करते हैं। जो साधु संतों को राखी बांधते हैं, साधु संत उनको दिल से आशीर्वाद देते हैं। ये भाई बहन का सिर्फ पर्व नहीं है, ये एक बंधन होता है जिसको दिल से स्वीकार किया जाता है। मैं आपके अंदर विश्वास रखता हूँ कि आप मेरी रक्षा करेंगे। इस विश्वास को पक्का करने के लिए, इसको बंधन में बांधने के लिए राखी बांधी जाती है। तो राखी बहन अपने भाई को बांध सकती है, शिष्य अपने गुरु को बांध सकता है, गुरु अपने शिष्य को बांध सकता है। इस प्रकार से देखें तो भतीजा अपने बुए को बांध सकता है, बुआ अपने भतीजे को बांध सकती है, चाची अपने भतीजे को बांध सकती है। इस प्रकार से बहुत सी जो भी रिश्ते हैं वह सब एक दूसरे के साथ में राखी बांधकर अपने विश्वास को मजबूत बना करके एक दूसरे के प्रति रक्षा करने की, उन्नति करने की, विकास करने की भावना प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत से जगह पर मैंने ये भी देखा है कि प्रकृति में जो पेड़, जल, पहाड़ आदि ये सब चीज़ होती है, प्रकृति को बैलेंस बनाकर रखने वाली होती है। विशेषकर हमारे जल जंगल जो है वह हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इस पर शायद बहुत कम लोग विचार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, तो वो किसी भी पेड़ पौधे के भी ऐसे रेशमी जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं, ताकि पेड़ हमारे जीवन में कितना उपयोगी है इससे आप भली भांति परिचित हैं। और पेड़ हमारी रक्षा करते हैं तो रिश्ता तो बनता है, इसलिए पेड़ के जो है राखी बांधते हैं या रेशमी डोरी बांधते हैं और उनसे सभी के जीवन की रक्षा करने का भी जो है वचन मांगते हैं। ईश्वर संसार के रचयिता है और पालनकर्ता भी ईश्वर है।
अतः इन्हें रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। ये मैं बात जो कह रहा हूँ कि ईश्वर को राखी या रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपके घर में आपके जो भी इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, उनको आप राखी बांधें। राखी के दिन घर की जो महिलाएं हैं वो उनको राखी बांधें, और घर के दरवाजे के दोनों तरफ में भी छोटी छोटी राखियां जो होती है, उसको हम बूंदे भी बोलते हैं या कुछ और अलग भाषा में बोलते हैं, वह स्वस्तिक का निशान करके उसके ऊपर गुड़ लगा करके वहाँ पर चिपकानी चाहिए। और अब बढ़ते हैं फिर आगे, देखते हैं कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या कथाएं हैं, शास्त्रों में क्या वर्णित है। तो यह सब अब शांति से देखते हैं। रक्षाबंधन कब प्रारंभ हुआ, इसके विषय में कोई निश्चित कथा नहीं है, लेकिन जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा है, उसके अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। इसके जो रक्षा सूत्र बांधा था, इससे सूत्र की शक्ति से देवराज युद्ध में विजयी हुए। शिशुपाल के वध के समय भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी या उनको चोट लग गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया था। इस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि समय आने पर वह आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और जब द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया। आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का अपमान कौरवों ने किया था और उनके कपड़े खींचे थे। तब श्री कृष्ण ने जो अंगुली पर द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़कर बांधा था, वो वचन निभाया और सारे कौरव मिलकर द्रौपदी के वस्त्र को खींचते रहे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि वो वस्त्र कभी पूरा खींच ही नहीं पाए। तो यह जो सारी कहानियाँ हैं, यह शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। अगर आधुनिक समय में हम देखें, वर्तमान समय में, तो राजपूत रानी कर्मावती की कहानी काफ़ी प्रचलित है। राजपूत रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुग़ल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। रक्षा के लिए मुग़ल शासक हुमायूं ने रानी को बहन मानकर राखी की लाज रखी और उनके राज्य को शत्रु से बचाया। कर्मावती का ऊपर, ये कर्मावती जो है चित्तौड़गढ़ की रानी थी, और मुग़ल सम्राट जो हुमायूं थे, उनको कर्मावती ने जो है राखी भेजी थी, क्योंकि गुजरात के जो सम्राट थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था। तो वह रानी ने अपनी रक्षा करने के लिए हुमायूं को बुलाया था। तो आपने यह चीज़ यहाँ देखी होगी कि कर्मावती रानी थी, वो हिंदू थी, और हुमायूं मुग़ल था, मुसलमान था। लेकिन उस समय में ना तो हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे, ना आपस में कोई बैर विरोध था। अगर हिंदू मुसलमान के राजा अगर आपस में लड़ते थे तो वो केवल सत्ता के लिए लड़ते थे, धर्म के लिए उनकी लड़ाई नहीं होती थी। जब कर्मावती ने चित्तौड़ से हुमायूं को राखी भेजी, तो हुमायूं ने वहाँ से चित्तौड़ पर आकर गुजरात के सम्राट को हराया, आक्रमण किया और भगाया, और कर्मावती की जो है रक्षा की। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यह जो राखी का त्यौहार है, पर्व है, सिर्फ भाई बहनों के बीच का सीमित त्यौहार नहीं है। यह एक बहुत ही विस्तृत पर्व है। जो भी आदमी किसी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, प्रेम करता है, तो जाकर के उसको यह रक्षा सूत्र ज़रूर बांधना चाहिए, ताकि आपस में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है वह और गहरा हो, प्रेम जो होता है वह बहुत गहरा हो,
चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, चाहे बुआ भतीजे का प्रेम हो, चाहे चाची भतीजे का प्रेम हो, चाहे मामी भांजे का प्रेम हो, यह प्रेम हमेशा सदैव बना रहे। इसको धर्म के कांटे में, धर्म के नज़रिए से तोलकर भेदभाव करके नहीं देखना चाहिए। यह हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए एक जैसा त्यौहार है। क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से हमारे देश भारत में मनाते हैं। यह था आज के वीडियो में रक्षाबंधन की जानकारी की। रक्षाबंधन कब है, कैसे मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त कब है, तो रक्षाबंधन की जो ऐतिहासिक जानकारी है, यह सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में भाई बहनों के प्यार भरे इस त्यौहार के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना आप सबके लिए ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। यह बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरे देश के लिए, पूरे सभी भाई बहनों के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। कल मैं आपको सितंबर महीने का मेष राशि का बताऊंगा कि सितंबर महीना मेष राशि के लिए कैसा बीतेगा। सितंबर महीना के लिए मैंने सभी 12 राशि वालों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो मैं 12 दिन में 12 वीडियो पोस्ट करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपनी राशि के अनुसार मेरे इसमें वीडियो देखते रहें। जय जिनेंद्र।